कोलकाता से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां पे एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये कहानी है एक ऐसे लेडी डॉक्टर की जिन्होंने अपना नीट यूजी का एग्जाम क्लियर किया था, जो कि क्लियर कर पाना अपने में ही एक कठिन काम है। और उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस किया, डॉक्टर बनी और अभी वो पीजी के सेकेंड ईयर में थी। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी आर जीकर मेडिकल कॉलेज में, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के समय उनकी 36 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट लगती है, और सेम इनकी भी 36 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट लगी थी। ये अपनी ड्यूटी की शिफ्ट कर रही थी और ड्यूटी करने के बाद इन्होंने अपने 4 से 5 कलीग के साथ डिनर किया, और फिर उसके बाद जो कलीग थे इनके, वो अपने अपने ड्यूटी पे चले गए और इनका थोड़ा रेस्ट करने का मन हुआ क्योंकि बहुत देर ड्यूटी हो गई थी। तो ये सेमिनार हॉल में चली गई वहां पे रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करते करते इन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की और सेमिनार हॉल में ही ये सो गई। 3 बजे वो सेमिनार हॉल में सो गई और सुबह के 4 बजे उस सेमिनार हॉल में एक इंसान घुसता है। वो इंसान हॉस्पिटल का ब्रोकर होता है, जो मरीजों को बेड दिलवाता है और बेड दिलवाने के वो मरीजों से पैसे लेता है। वो इंसान को हॉस्पिटल में आने में कोई रोक टोक नहीं था, वो इंसान कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था। अब जरा इस इंसान की कहानी जानते हैं। तो इस इंसान की 4 शादियां हुई थी, जिसमें से 3 पत्नियां इसको छोड़ के भाग गई थी। उनका कहना यह था कि इनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, और चौथी पत्नी का देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। तो अब वापस कहानी पे आते हैं। ये इंसान अंदर घुसता है, डॉक्टर अंदर सो रही थी। इसने उन पे अटैक किया और जिसकी वजह से उनका चश्मा टूट गया, क्योंकि वो चश्मा पहन के सो रही थी। चश्मा के टूटने की वजह से उसका कांच उनकी आंखों में गड़ गया, जिसकी वजह से उनकी आंखों से खून निकलने लगा, और फिर वो इंसान उस लेडी के साथ दुष्कर्म करता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे बिल्कुल अपोजिट कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लेडी डॉक्टर के वजाइना में 150 mm सीमन मिला है, जो कि एक इंसान का होना इम्पॉसिबल है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लेडी डॉक्टर का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है, क्योंकि एक इंसान एक लड़की का रेप करने के साथ साथ इतनी सारी चोटें अकेले नहीं दे सकता। लेडी डॉक्टर की बॉडी पे बहुत सारी चोटें थी, उनकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, पूरे चेहरे और उंगलियों पे चोट थे, प्राइवेट पार्ट से खून लथपथ बह रहा था, उनके पेट, पैर, गर्दन, हाथ, हर एक जिस्म पे चोट था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये एक आदमी का काम तो हो ही नहीं सकता। अब सुबह 7:30 बजे की बात करते हैं। सुबह 7:30 बजे लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न व्यवस्था में सेमिनार हॉल में डेड बॉडी मिलती है। फिर सुबह 10 बजे उनके माता पिता को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल आ जाइए। उसके आधे घंटे बाद फिर उनके माता पिता को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माता पिता घबरा जाते हैं और दौड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद उन्हें बहुत देर तक बिठाया रखा जाता है, मतलब माँ बाप को अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता है। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो ऐसा लगा उन्हें एक शॉक सा लग गया। 3 घंटे बाद उन्हें अपनी बेटी को देखने को मिला और फिर ऐसा लगा कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। फिर ये न्यूज हर जगह फैलने लगी और डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स इंसाफ की मांग करने लगे। कैंडल्स लेके लोग रोड पे उतर गए। 5-6 दिन बीतने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चल पाया तो इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस एक इंसिडेंट ने एक फैमिली का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का विश्वास हिला दिया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर जिसने इतनी मेहनत की, अपने करियर में इतना आगे गई, यूजी पीजी सबका एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनी, और ये सब कुछ दरिंदों के हाथों छीन लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी, ताकि जो भी इसके पीछे दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोबारा ऐसा कोई करने के बारे में सोच भी ना सके।